ये कहानी है 16 साल के आरव की, जो दिवाली की छुट्टियां बिताने अपने मामा के गांव भानपुर जा रहा था। आरव बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इस बार वो ऑनलाइन शॉपिंग करके अपने मामा, मामी और कजन्स के लिए कुछ खास दिवाली गिफ्ट लेके जा रहा था। रास्ते भर वो अपने फोन में लगे लगे अपने ऑर्डर्स का कैशबैक चेक कर रहा था। वो बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि भानपुर की ये छुट्टियां उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बनने वाली थी। गांव के बाहरी इलाके में घुसते ही उसका प्यास से गला सूखने लगा। उसके पापा ने सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर गाड़ी रोकी। दुकान से थोड़ी दूर पर भीड़ लगी हुई थी। उसके पापा जिज्ञासा में वहां चले गए और आसपास के लोगों से पूछने लगे कि क्या हुआ है। आरव भी पीछे पीछे गया, लेकिन जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। भीड़ के बीच एक औरत की लाश पड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा अधजला और आंखें खुली हुई। आरव को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य छाया ने उसके शरीर को छू लिया हो। तभी उसकी नजर उस औरत के पास पड़े एक लाल रंग के ब्लाउज और कांच के चूड़ियों पर पड़ी। न जाने क्यों किसी अनजाने खिंचाव में उसने वो कपड़े चुपचाप उठा लिए और अपनी जैकेट के अंदर छुपा लिया। उसके बाद सब घर चले गए। गांव का माहौल खुशनुमा था, लेकिन आरव धीरे धीरे अजीब हरकतें करने लगा। वो अक्सर कमरे में अकेला बैठा शीशे के सामने खुद को निहारता, उस कपड़े को पहनकर मुस्कुराता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती। एक रात उसने अपनी कजन तन्वी से बिंदी और काजल मांगा। फिर मामी के कमरे से चुपके से साड़ी और लिपस्टिक भी उठा लिया, और जब वो तैयार हो रहा था तभी उसके पापा कमरे में आ गए। उसे देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो गए। क्या तमाशा लगा रखा है ये, लड़कों की तरह बर्ताव कर, कहकर उन्होंने आरव को डांट दिया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। आरव फूट फूट कर रोने लगा। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी, एक औरत की परछाई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आरव घबरा गया। वो दरवाजा पीटने लगा, कोई है, कोई है, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा, परछाई गायब थी। लेकिन तभी बिस्तर के नीचे से किसी के सिसकने की आवाज आई। आरव ने झुक कर देखा तो वही औरत जिसे उसने सड़क पर मरा हुआ देखा था, अब उसके बिस्तर के नीचे थी। उसकी आंखें अब भी खुली थी, लेकिन अब वो सीधा आरव को घूर रही थी। और फिर वो औरत तेजी से उसकी ओर बढ़ी और आरव में समा गई। अगले दिन से आरव पूरी तरह बदल गया। अब वो खुद को लक्ष्मी कहने लगा था। घर वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसके साथ हो क्या रहा है। कभी वो जोर जोर से हंसता, तो कभी कोने में बैठकर फूट फूट कर रोता। सबसे अजीब बात, अब वो पूरी तरह लड़कियों की तरह सज धज कर रहता था। मैं लक्ष्मी हूं, मुझे वो लोग मारना चाहते हैं, वो अक्सर यही बड़बड़ाता रहता। उसके पापा घबरा गए। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से मदद मांगी, जो तंत्र मंत्र जैसी चीजें करते थे। बुजुर्ग ने कहा कि भानपुर के बाहर जो लाश मिली थी वो लक्ष्मी नाम के युवक की थी, जो लड़की बनकर जीना चाहता था, और समाज ने उसे मौत दे दी। गांव वालों ने उसे मारा और जंगल में फेंक दिया था, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। अब लक्ष्मी किसी ऐसे शरीर की तलाश में थी जो उसे अपनाए, उसे स्वीकार करे, और आरव वही शरीर बन गया था। उसी रात आरव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो आ गए, वो मुझे मार देंगे, उनके पैर उल्टे हैं, उनके दांत खून से सने हैं। घर वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। आरव बेहोश था। उसके शरीर से मानो किसी ने सारी जान निकाल ली थी। डॉक्टरों ने कहा कि यह केवल सदमा नहीं, कुछ और है। आरव की हालत धीरे धीरे सुधरी।
लेकिन उस घटना के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। फिर एक रात उसके मामा ने देखा कि वो कपड़ा जो आरव ने सड़क से उठाया था वो अब वहां नहीं था। कहते हैं उन्होंने उसे लक्ष्मी की अधूरी कब्र के पास दफना दिया था। अब आरव ठीक है, स्कूल जाता है, हंसता है, लेकिन कभी कभी जब वो शीशे में खुद को देखता है तो उसे अपने चेहरे में कोई और दिखता है, एक मुस्कुराती हुई परछाई जो कहती है अब मैं आजाद हूं। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।